हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन एक ऑलरेडी वीडियो यहाँ पे आ चुका है। ज़रूर इस वीडियो को यहाँ पे देख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। राइट, यहाँ पे मैंने लिखा है दोस्तों, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक छोड़ो। मतलब मैं कोई आपको सेल करने को नहीं खेल रहा हूँ, सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अभी ये स्टॉक के ऊपर हम लोग स्टडी कर रहे थे, थोड़ा सा इनके ऊपर का फोकस अभी इस एक स्टॉक के ऊपर लगा दो, दैट्स इट। मैं कभी आप लोगों को अच्छे स्टॉक सेल करने के लिए बोलूँगा भी नहीं। राइट, वो तो एक बोलने का मतलब एक एक्सप्रेशन बोलते हैं ना, उस टाइप की वो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। सो राइट, अगर आपके पास ये 4 स्टॉक रहेंगे, कोई भी टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, तो उनको बेचिए मत, वो सिर्फ एक बोलने की कला होती है। राइट, सो इस वीडियो को देख लेना, कौन सा एक स्टॉक के ऊपर अभी हम लोगों का फोकस ज़्यादा आना चाहिए वो मैंने इस वीडियो में बताया है, तो वहाँ पे आप लोग स्टडी कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दोस्तों, फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है इलेक्शन। यस दोस्तों, इलेक्शन, एंड वो भी कहाँ पे 5 स्टेट्स में हम लोग को यहाँ पे इलेक्शन देखने को यहाँ पे मिले हैं। क्या इसका इम्पैक्ट, बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या इसका इम्पैक्ट बाजार के ऊपर पड़ेगा? ऑब्वियसली पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? 5 स्टेट में, इसलिए ऐसा नहीं दोस्तों, जो बहुत बड़े स्टेट्स होते हैं ना, बहुत बड़े स्टेट मतलब क्या कि उनकी साइज़ बड़ी होती है, वहाँ पे सीट्स ज़्यादा होते हैं। राइट, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, देखिए बाजार को कौन कौन से स्टेट से अगर मैं बात करूँ ना, फ़र्क पड़ता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अभी देखिए बंगाल के हम लोग को इलेक्शन देखने को मिल रहे हैं, वेस्ट बंगाल के। उसी के साथ साथ महाराष्ट्र के जब इलेक्शन होते हैं तब बाजार को फ़र्क पड़ता है, गुजरात के इलेक्शन में फ़र्क पड़ता है, मध्य प्रदेश एमपी के जब इलेक्शन रहते मतलब तब फ़र्क पड़ता है। उसी के साथ साथ राजस्थान में जब इलेक्शन होते हैं तब फ़र्क पड़ता है। राइट, ये फ़र्क पड़ता है, मतलब बाकी के राज्यों का कोई फ़र्क नहीं, ऐसा नहीं, वहाँ पे सीट्स बहुत ज़्यादा होती है ना। राइट, उत्तर प्रदेश आप सभी लोगों को पता है, मतलब बहुत ही, उत्तर प्रदेश, बिहार की अगर हम लोग बात करें, और भी बहुत बड़े बड़े स्टेट्स है हम लोग को देखने को मिलते हैं, हैदराबाद है। राइट, सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं, जब बड़े बड़े ये जो स्टेट्स रहते हैं ना दोस्तों, यहाँ से हम लोग को अंदाज़ा आ जाता है कि नेक्स्ट लेवल लोकसभा में भी कौन शायद से यहाँ पे आ सकता है भी या नहीं, एक अंदाज़ा आ जाता है। राइट, तो जो बड़े स्टेट्स रहते हैं ना, उसका इम्पैक्ट ज़रूर बाजार के ऊपर हम लोग को देखने को मिल जाता है। बट बाजार इलेक्शन के रिजल्ट को पकड़ता कैसे है, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ जाननी है। क्या बाजार किसी पार्टी को फेवर करता है? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। राइट, वो कैसा होता है वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कल बाजार रिएक्ट कैसे करेगा वो देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें निफ्टी 50, यस निफ्टी 50 और वी कैन से सेंसेक्स, पिछले दिन मतलब 30 अप्रैल बाजार में हम लोग को अच्छी खासा यहाँ पे प्रेशर देखने को मिला था। 1.5% से ज़्यादा हम लोग को बाजार में गिरावट देखने को मिली थी, लगभग 250 पॉइंट की गिरावट थी। एंड गिरावट में ही बाजार ने यहाँ पे क्लोजिंग भी दी थी। राइट, सो ऑलरेडी बाजार में हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है? प्रेशर साफ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देखिए, कोरोना वायरस तो है ही, केसेस बढ़ तो रहे ही है। राइट, एंड ऐसे माहौल में बाजार को रीज़न मिल जाते हैं तो डेफिनेटली वो यहाँ पे नेगेटिव रिएक्शन मतलब दिखाने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। मैं पहले ही साफ साफ आपको बता दूँ, देखिए ये जो चिंता है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर क्या कल बाजार क्रैश होगा, क्या गिरेगा? ये टेंशन किसको होना चाहिए? ऑब्वियसली जो ट्रेडर्स होते हैं ना, एफएनओ में प्ले करते हैं, उनको होता है। राइट, किसी ने कॉल रख के रखा होगा, किसी ने लॉन्ग किया होगा, उनको प्रेशर रहता है। क्यों? क्योंकि अगर बाजार अगर गिर जाता है तो उनको नुकसान हो जाएगा। टाइम लिमिट भी बहुत ही लिमिटेड होता है, आप लोगों को पता है, एक्सपायरी भी आ जाती है। सो उनको यहाँ पे इन चीज़ों का डर लगता है, क्योंकि उनके जो पोजीशंस रहते हैं वो मतलब कल के बाजार के ऊपर उनका मतलब सब कुछ यहाँ पे डिपेंड करेगा कि कितना पैसा आएगा एंड कितना चला जाएगा। एज अ इन्वेस्टर, ये चैनल मैंने इन्वेस्टर के लिए खोला है। राइट, एज अ इन्वेस्टर अगर हम लोग बात करें दोस्तों, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बाजार ऊपर ही जाएगा। क्या इलेक्शन क्या इससे पहले हुआ नहीं क्या? सारे टाइप के इलेक्शन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिले हैं। राइट, तो बाजार जिंदा रहता है। ये एफएनओ वाले जो होते हैं ना दोस्तों, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रॉब्लम काफ़ी होती है, जो नए रिटेल इन्वेस्टर होते हैं ना, राइट, वो जाके एफएनओ वाले की वीडियोस देखते हैं, वो बात कर रहे हैं अपने हिसाब से, वो 110% अपने हिसाब से बराबर बात कर रहे हैं। बट आप एक इन्वेस्टर हो एंड आप लोग जाके एफएनओ वालों का टेंशन ले रहे हो, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। हम लोग थोड़ा और आगे जाते हैं तो आप लोगों को और भी चीज़ें क्लियरली यहाँ पे समझ में आ जाएगी। सो निफ्टी में भी प्रेशर है, प्लस अमेरिकन बाजार की भी बात करें 30 अप्रैल की, तो नॉर्मल ठीक ठाक हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे लाल निशान ही देखने को यहाँ पे मिला है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें यूरोपियन मार्केट की, तो आप देख सकते हैं 30/4 यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं यूरोपियन बाजार में भी थोड़ा थोड़ा लाल निशानी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है। ऐसी कोई बात नहीं कि रॉकेट की तरह नीचे क्रैश होते हुए हम लोग को देखने को मिला है। राइट, बट हम लोग कह सकते हैं कि प्रेशर वाली चीज़ें हम लोग को फ्राइडे के दिन से भी थोड़ी सी देखने को मिली है। एंड फिलहाल की जो चीज़ें हैं, इलेक्शन की जो रिजल्ट हम लोग को देखने को मिले हैं, वो हम लोग कह सकते हैं बुकिश जो नॉलेज होता है ना, उसके हिसाब से बाजार में प्रेशर आने के चांसेस यहाँ पे बढ़ सकते हैं।
सो अभी आप लोग बोलोगे वो कैसे, तो चलिए उसी के ऊपर हम लोग जाएंगे, बट उससे पहले हम लोग देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो वेस्ट बंगाल के रिजल्ट, राइट। जैसे मैंने कहा कि 5 स्टेट्स के रिजल्ट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आप लोग ये देखिए, यहाँ पे भी देख सकते हैं वेस्ट बंगाल के हैं, तमिलनाडु के हैं, राइट, पुदुचेरी के हैं, उसी के साथ साथ केरला के हैं, आसाम के हैं, राइट। सो वेस्ट बंगाल के ऊपर ज़्यादा फोकस किया, ऑब्वियसली यहाँ पे सीटें ज़्यादा है, राइट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को देखने को मिले। 294 सीट्स है यहाँ पे। बाकी के यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए तो तमिलनाडु में भी बहुत ही ज़बरदस्त है, अप्रॉक्सीमेटली 230 या फिर 232 यहाँ पे रहना चाहिए। बट बंगाल के इलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग को देखने को मिल रहे थे, क्योंकि बताया जा रहा था कि शायद से यहाँ पे पॉलिटिकली चेंजेस यहाँ पे होने के चांसेस ज़्यादा है करके। सो फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों बंगाल के इलेक्शन से रिलेटेड, तो यहाँ पे काउंटिंग तो चलती ही रहती है ऑब्वियसली। 100% रिजल्ट अभी तक किसी के सामने यहाँ पे अभी तक तो नहीं आया, काउंटिंग चालू है, बट अभी भी फिलहाल हम लोग को जो लीड यहाँ पे करते हुए देखने को मिल रहे हैं, राइट। 209 सीट से हम लोग को जो ममता बनर्जी है उनकी ही पार्टी हम लोग को देखने को मिल रहा है, एंड बीजेपी 81 सीट्स पे यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो बाजार की अगर हम लोग बात करें तो बाजार को ये डेटा पसंद नहीं आएगा। तो इसका अर्थ क्या है, मतलब बाजार बीजेपी को सपोर्ट करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं पहले ही बताना चाहूँगा दोस्तों, हम लोग यहाँ पे पढ़ाई की यहाँ पे बात करते हैं, मार्केट की बात करते हैं, राइट। यहाँ पे कोई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी खेलना नहीं है कमेंट सेक्शन में, वरना लोग शुरू हो जाते हैं, राइट। हम लोग को यहाँ पे सीखना है। सो ऐसा क्यों होता है, तो उसी के बारे में अभी हम लोग को यहाँ पे बात करनी है। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। अभी मैं आपको 2 चीज़ें बताने वाला हूँ। देखिए हमारे इंडिया में इलेक्शन कैसे होते हैं, एक लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, पूरे इंडिया में होते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर जैसे हम लोग बोल सकते हो, प्राइम मिनिस्टर कैसे सिलेक्ट किया जाता है उसके हिसाब से जो इलेक्शन रहते हैं, एंड एक ऐसे स्टेट वाइड इलेक्शन हम लोग को देखने को मिलते हैं, राज्यसभा हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। सो ये जो 2 इलेक्शन रहते हैं, तो बाजार कैसे रिएक्ट करता है, देखो जो बड़ा इलेक्शन रहता है ना पूरे कंट्री में होता है, राइट। पूरे कंट्री में 2014 में हुआ था, राइट। बाद में हम लोग को वापस यहाँ पे 2019 में 20 में भी वापस यहाँ पे होते हुए देखने को मिला था, राइट। सो इलेक्शन का ये कैसा होता है, जब लोकसभा का इलेक्शन होता है पूरे कंट्री में, सो मार्केट किसी को फेवर नहीं करता है कि बीजेपी आना चाहिए या फिर कांग्रेस। मार्केट को एक ही चीज़ चाहिए होती है, क्या चाहिए होती है, बहुमत, मेजॉरिटी आनी चाहिए। अगर मेजॉरिटी नहीं आती है तो फिर क्या होना शुरू हो जाएगा, पॉलिटिक्स होना शुरू हो जाएगा। वो यहाँ पे कोई बिल पास करेंगे, वो वहाँ पे बिल को अपोज करना शुरू कर देंगे, एंड इससे क्या हो जाता है, जो एक्चुअल चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए फटाफट बिल पास, वो डिले होना शुरू हो जाएगी। एंड इसीलिए 2014 में हम लोगों ने देखा होगा, देन 2019 में भी हम लोगों ने देखा होगा कि बहुमत वाली सरकार आ गई तो बाजार को पसंद है, एंड इसीलिए बाजार में हम लोग को तेज़ी देखने को मिली। ऐसी कोई बात नहीं कि वो सिर्फ बीजेपी या फिर कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। अगर आपको लगता है 2014 में 2019 में बीजेपी को देख के बाजार ने तेज़ी दिखाई, ऐसा नहीं, वो बहुमत को देख के बाजार में तेज़ी आई थी। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 2008 में भी जब हम लोगों ने रिसेशन देखा था, उसके बाद कांग्रेस का बहुमत आया था पूरा, तब बाजार ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई थी, अपर सर्किट भी लग गया था, राइट। तो याद रखना, बाजार किसी पार्टी का नहीं होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर बाजार को बीजेपी या फिर कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, ऐसा नहीं, बहुमत आना चाहिए। कल अगर आपको अपनी पार्टी खोलनी है तो आपकी अपनी पार्टी खोल दीजिए, एंड वहाँ पे अगर आपका बहुमत आ गया तो वो भी बाजार एक्सेप्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं होगा, फटाफट बिल्स पास होना शुरू हो जाएंगे। बाजार को डेवलपमेंट चाहिए, राइट। बाजार को ये पॉलिटिक्स पसंद नहीं है। सो ये तो बात हो गई लोकसभा की। लोकसभा मतलब वो पूरे इंडिया में होते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है, राइट। उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें, सेकंड अगर हम लोग बात करें जो अभी यहाँ पे चल रहा है, स्टेट वाइड यहाँ पे चलता है, जहाँ पे मुख्यमंत्री चुना जाते हैं, चीफ मिनिस्टर की अगर हम लोग बात करें, सो यहाँ पे बाजार रिएक्ट कैसे करता है, बाजार रिएक्ट करता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरकार है, अगर वही सरकार अगर स्टेट गवर्नमेंट में भी बन जाए, सो ये बाजार के लिए अच्छी बात होती है। एंड फिलहाल की जो सिचुएशन हम लोग को देखने को मिल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट में तो बीजेपी की सरकार है, एंड स्टेट गवर्नमेंट में बीजेपी फिलहाल हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है, अगर हम लोग वेस्ट बंगाल की बात करें, राइट। तो इसीलिए बाजार यहाँ पे शायद से नेगेटिव रिएक्शन यहाँ पे दे सकता है, राइट। सो ये मेन चीज़ होती है दोस्तों कि अगर आपकी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है एंड स्टेट गवर्नमेंट में भी है, बहुत ही ईजिली यहाँ पे चीज़ें मतलब बोलते ना स्मूथली काम करेगी, राइट। कोई अपोज नहीं, आराम से जो बिल पास होगा वही आगे कंटिन्यू हो जाएगा। उसके बाद अगर ऐसा हो गया कि यहाँ पे अलग सरकार एंड यहाँ पे अलग सरकार, वो तो फिर पॉलिटिक्स होना शुरू हो जाएगा, आप सभी लोगों को भी पता है। एंड इसीलिए वो चीज़ बाजार को पसंद नहीं होती है। बाजार को पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस है तो बाजार चाहेगा स्टेट में भी कांग्रेस आ जाए तो बिल इजीली पास हो जाए। अगर वहाँ पे बीजेपी आ गई एंड यहाँ पे कांग्रेस आ गए तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है। एंड फिलहाल की सिचुएशन की अगर हम लोग बात करें तो बाजार कैसे चाहेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरकार है वही कौन सा भी स्टेट में अभी इलेक्शन हो जाए, सरकार फिलहाल मार्केट यही चाहेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाली सरकार ही स्टेट गवर्नमेंट में बन जाए। एंड जहाँ जहाँ पे बड़े स्टेट में वो नहीं बनेगी तो बाजार को यूजुअली वो बात पसंद नहीं आती है। एंड आप लोगों ने देखा भी है कि पॉलिटिक्स यहाँ पे चलता है, राइट। एंड इसीलिए बोला जा रहा है कि कल
यहाँ पे बाजार में नेगेटिव रिएक्शन देखने को हम लोग को मिल सकता है। सो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ ना दोस्तों, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों चिंता करने की ज़रूरत नहीं है? अरे इससे पहले क्या इलेक्शन नहीं हुए क्या हर वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट वाली सरकार स्टेट में बनती है क्या? राइट, ममता बनर्जी की अगर हम लोग बात करें वेस्ट बंगाल की, तो इससे पहले भी वो 2 बार वही बनी थी। तो क्या बाजार खत्म हो गया? बाजार कभी खत्म नहीं होता। ये एफएनओ वाले जो रहते हैं ना, उनके लिए वो बहुत ही डू और डाई सिचुएशन रहती है। वो उन्हीं चीज़ों को देख के मतलब रोल प्ले करते हैं। वो एग्जिट पोल आते हैं ना, वो उनको ही देख के वो सारी चीज़ें वहाँ पे स्ट्रैटेजीज बनाती है। इन्वेस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्वेस्टर को पता है इन्वेस्टर का क्या होगा, मार्केट नीचे आएगा ना, इन्वेस्टर खुश हो जाएगा, वो अच्छे स्टॉक को खरीद लेगा, बाद में वापस मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। एक इलेक्शन कभी भी डिसाइड नहीं कर सकता कि मार्केट कहाँ पे जाएगा। राइट, याद रखना, वो एक छोटा सा रिएक्शन देता है। जैसे मैं रिजल्ट भी बोलता हूँ ना कि कंपनी के रिजल्ट आते उसके बाद नेक्स्ट दिन जो रिएक्शन रहता है उससे कोई उसका भविष्य तय नहीं होने वाला है। राइट, वो रिजल्ट में क्या लिखा है उससे वो तय यहाँ पे हो जाता है। सो एक बात याद रखना दोस्तों, जो लोग यहाँ पे पूछ रहे थे कि कल क्या बाजार क्रैश हो जाएगा, गिर जाएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सर हमें डर लग रहा है, डरने की तो ज़रूरत ही नहीं। मैं इससे पहले भी आपको बोल चुका हूँ, जब भी बाजार गिरता है, क्रैश होता है, करेक्शन दिखाता है, हमेशा इन्वेस्टर ने खुश रहना चाहिए। जो भी आपको अच्छे शेयर्स लगते हैं, जहाँ पे 10-15% अगर गिरावट हो जाती है, आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करके आगे यहाँ पे बढ़ सकते हो। हमेशा रेड इसमें खरीदना होता है। रेड मतलब लाल निशान में गिरावट में खरीदना होता है। सो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो इस वीडियो में मैंने आपको बताया भी है कि कैसे यहाँ पे जो इलेक्शन का जो इम्पैक्ट रहता है वो हम लोगों के बाजार के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो आया आशा करता दोस्तों आपको ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।